हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिराइव किए थे हमने। जो आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, रेस्ट केस में है या मोशन केस में है, टाइप ऑफ मोशन डिस्कस किया था हमने। रेक्टिलिनियर केस, ऑसिलेटरी केस, वाइब्रेटरी केस, और जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के केस आए थे। अब हम मोशन के केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट के, वो बनाएंगे भैया। पोजीशन टाइम में ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट की एक गिवन टाइम के ऊपर कहां पे पोजीशन है। अगर हम टाइम को वेरी कराते हैं, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी या सेम रहती है स्टूडेंट, उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में शो कराना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे। देयर आर फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है भाई आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए स्टेशनरी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए स्टेशनरी। स्टेशनरी का मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे एक गिवन टाइम पीरियड, टाइम ऑफ इंटरवल, और किसी भी आप पोजीशन के ऊपर चेक करो, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे, तो उसको हम विद द ग्राफ शो करेंगे भाई। पोजीशन टाइम, लेट ओरिजिन ए पॉइंट। एक गिवन टाइम के ऊपर चेक किया हमने कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे ए के ऊपर हमने उसकी पोजीशन को शो किया भैया व्हेन t इज इक्वल 0। जैसे मैं ये कहूं भाई, जब मैंने स्टूडेंट ए को देखा तो वो अपने बेंच के ऊपर बैठा हुआ, उस टाइम पे मैंने टाइम नोट किया भाई 11:35 थे। फिर मैंने आफ्टर 5 मिनट्स चेक किया, दैट इज एट 11:40, वो अपनी पोजीशन सेम एक्वायर किए हुए हैं। 11:50, 12, 12:30, 1 o'clock, इन सभी टाइम पीरियड्स में यानी कि हमने टाइम को तो चेंज किया, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो रिमेन से सेम है भाई। मान लें हम यहाँ पर आगे तो t इज इक्वल t1 लिया हमने, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है भाई, तो हम इसको यूं बनाएंगे, इधर से एक लाइन लेके आओ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर हमने टाइम को चेंज किया भाई, लेट t इज इक्वल t2 भाई। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी यही है भाई, या तो ये इसको आप यूं बना दो, ये केस है। दिस इज द ग्राफ फॉर पोजीशन टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए स्टेशन। यहां पर तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी यानी कि कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे भाई, अब जो मोशन है वो भी हमारी यूनिफॉर्म केस हो सकती है, फिर नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड है भाई हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स यूनिफॉर्मली। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है स्टूडेंट, पोजीशन टाइम, ये भाई हमारा ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट किया। ये आप कहीं से लेके चलो भाई, सपोज करो यहां से लेके चले तो आगे चले जाइएगा। अब हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया,
जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म केस में, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है भाई? इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, यानी कि जितना टाइम बढ़ता है उसी रेशो में ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज हो भाई। मान लो यहां पर आ गए भाई, या फिर हमने देखा भाई ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया आपका, ये आ गया भाई, फिर आगे देखा भाई हमने, तो ये डिफरेंट पॉइंट आए ना, इन सभी को मिला दो तो ये केस हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा ये कैसा हो जाएगा भाई? लिनियरली। जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्मली मूव करता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? लिनियर केस में आएगा। थर्ड है भाई हमारा, जब ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्मली मूव करे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स नॉन यूनिफॉर्मली, तो नॉन यूनिफॉर्मली केस में भाई अनइक्वल आइदर टाइम और ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम। इस केस में हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या फिर टाइम, इन दोनों में से एक को वेरी कराते हैं भैया। जैसे हम ये कहें कि एक भीड़ भाड़ वाले जब बाजार से गुजरे हम, या फिर एक जो खुला रोड है आपका, हाईवे है, उसके ऊपर से मूव करे, क्या दोनों केसेस में व्हीकल की जो स्पीड है वो सेम रहेगी स्टूडेंट? नो, वेरी करेगी भाई। वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर हमारी स्पीड के अंदर वेरिएशन आते हैं, कभी ज्यादा आएगी तो कभी कम आएगी, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म केस बोलते हैं भैया। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली केस, नॉन लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा आपका ग्राफ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन देगा ओरिजिन से स्टार्ट होके, और यदि आपका ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म केस में मूव करेगा स्टूडेंट तो नॉन लीनियर ग्राफ प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम में ग्राफ हो जाएंगे हमारे। अब हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे भाई। स्पीड क्या होती है, कितने टाइप की स्पीड से, यूनिट क्या है उसके लिए, वो चीजें पढ़ेंगे हम। स्पीड, तो स्पीड क्या होता है स्टूडेंट हमारा? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक गिवन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, दैट इज नोन एज ए स्पीड। हेलो, it is the distance traveled by an object in a given time तो स्पीड इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा? डिस्टेंस अपॉन ए टाइम, डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। तो यहां से अब जो डिस्टेंस है हमारे वो एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एक स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट? 8 से SI यूनिट एक्स, SI यूनिट क्या आ जाएंगे भाई? डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर, अपॉन टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और CGS भाई इट्स CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे? डिस्टेंस को किस में मापे हमें? सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी।
यूनिट आ जाएगी। इसकी स्केलर नेचर ऑफ क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला भाई 8 से डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट बताओ, शाबाश किया आपने लास्ट यूनिट के अंदर। डिस्टेंस के लिए लेंथ सिंबल L, टाइम के लिए T, दैट इज m0 L1 T माइनस A1। तो इसके नेचर का पता चल जाएगा हमें, फार्मूला हो जाएगा, इसकी SI और CGS यूनिट हो जाएगी और इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला। अब हम यहां से स्टूडेंट इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 से टाइप। फर्स्ट है भाई हमारे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब कहलाएगी भाई? विद द ग्राफ हम इस चीज को चेक करेंगे। मान लें मैं एक ऑब्जेक्ट O पॉइंट के ऊपर लिए हुए हैं, टाइम पीरियड आपका यहाँ पे 0, तो यहाँ से स्टार्ट किया भाई उसने, A पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, लेफ्ट डिस्टेंस से 1 किलोमीटर, टाइम T1 हो गया भाई 5 सेकेंड। A से B पहुंचे भाई हम, फिर 1 किलोमीटर, टाइम T2 भाई 5 सेकेंड भाई। B से C पहुंचे भाई हम, T3 भाई 5 सेकेंड, डिस्टेंस भाई 1 किलोमीटर। तो इन सभी केसेस में देखो O से A से B और B से C, जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है और जो टाइम लिया गया है वो सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब कहलाएगी? एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of a time। या जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम्स में भैया। तो स्टूडेंट हम यहां से सेकंड हमारे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म केस क्या हो जाएंगे हमारे? 0 T0 लेके चले ओरिजिन से, A पॉइंट के ऊपर पहुंचे, A से B भाई, B से C, हमने डिस्टेंस को सेम मान लिया। टाइम पीरियड भाई 5 सेकेंड, T2 6 सेकेंड, T3 4 सेकेंड। यानी कि पहले डिस्टेंस दूसरी और तीसरी सेम रही, लेकिन टाइम इंटरवल क्या रहेगा स्टूडेंट? डिफर कर जाएगा। या फिर आप इसको क्या बना सकते हो भाई? डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर। टाइम पीरियड भाई हमारे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। यानी ये टाइम सेम रहा, लेकिन डिस्टेंस कैसी होगी स्टूडेंट? डिफरेंट आ जाएगी। तो या तो आपका डिस्टेंस वेरी करे या आपका टाइम वेरी करे, तब वो चीज क्या कहलाएगी भाई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be non-uniform if it covers equal distance in equal unequal interval of a time।
एंड वाइस वर्सा। तो क्या डिफरेंस स्टूडेंट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में? इसमें हमारे इक्वल डिस्टेंस थे और इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल तो डिस्टेंस है लेकिन टाइम पीरियड कैसा हो गया, अनइक्वल। एंड वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है यहाँ पे, किसका अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट क्या करें, जैसे यहाँ पे आपने इक्वल डिस्टेंस लिखा है, टाइम पीरियड कैसा लिया आपने, अनइक्वल लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखो, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए और ए इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम आ जाए। जैसे ये हमारा ये जो दोनों ग्राफ आपके ये नॉन यूनिफॉर्म केस को शो कर रहे हैं, तो जब हमारे एक चीज वेरी करे, एक सेम रहे अनदर चीज वेरी करे, तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई, हमारे नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कहलाएगी स्टूडेंट। थर्ड टाइप है भाई हमारे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो स्टूडेंट हमारा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम interval, that is V average। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन ए टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो इसके लिए हमें प्रूफ करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस S1, S2, S3 in time interval T1, T2 and T3 with speed V1, V2 and V3, then total distance by, so total distance covered, कितनी टोटल डिस्टेंस कवर किए गए स्टूडेंट हमारे, S1 प्लस S2 प्लस SA3, टोटल टाइम भाई, टोटल टाइम में टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, हेंस एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहां से स्टूडेंट हमें टाइम पीरियड को निकालते हैं, बट T1 टाइम के लिए फार्मूला क्या था स्टूडेंट हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है, S1 स्पीड बाय V1, सेकंड केस में T2 तो S2 बाय V2, थर्ड केस में भाई T3 S3 बाय V3। तो यहां पर V एवरेज क्या आ जाए, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय, वैल्यू रखो इनके लिए, S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3। अगर हम दो ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल डिस्टेंस लेके चले, इफ S1 इज इक्वल S2 इज इक्वल S, देन V एवरेज इज इक्वल बाय, दो के लिए लेके चलेंगे स्टूडेंट, तो S प्लस S
डिवाइडेड बाय s बाय v1 प्लस s बाय v2, 2s हो जाएगा। v एवरेज इज इक्वल बाय, ऊपर तो 2s हो गया हमारा, नीचे बाय s कॉमन, तो अंदर क्या रह जाए 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो भाई s से s कैंसल, तो v एवरेज इज इक्वल 2 अपॉन एलसीएम लेंगे इसका, तो v1 v2, तो v2 प्लस में v1 बाई ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज इज इक्वल क्या आ जाए 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस में v1। दिस इज द एवरेज ऑफ द टू डिस्टेंसेस। अब अगर हम बात करें भाई एवरेज केस के लिए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट हम, जैसे आपने यहां से निकाला तो एवरेज कैसे आएगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहां पे हमारा किस में आया है v1 v2 बाय v2 प्लस v1, एज बाय डेफिनेशन v एवरेज इज इक्वल s1 प्लस s2 प्लस अप टू sn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn, ये फार्मूला। तो ये आ जाएगी हमारे एवरेज स्पीड हो जाएगी स्पीड। अब जो हम डिस्कस करेंगे भाई वो वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे भाई। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, जो स्पीड हमने डिस्कस किया है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वेलोसिटी हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम इंटरवल। जैसे हमारे डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, इसी प्रकार हमारी वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए ऐसा यूनिट स्टूडेंट इट्स एसआई यूनिट इज, तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी भाई वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगी मीटर, टाइम इंटरवल के लिए सेकंड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट मीटर पर सेकंड। और सीजीएस भाई, सीजीएस यूनिट भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वो सभी सेम है, तो उनके लिए कॉमन लेंथ की चलेगी, तो लेंथ को सीजीएस में भाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो यूनिट आएगी स्पीड और वेलोसिटी के लिए वो सेम रहेगी स्टूडेंट। इसका डायमेंशनल फार्मूला भाई, इट्स डायमेंशनल फार्मूला वही है भाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए L अपॉन टाइम इंटरवल के लिए T और m0 L_t-1, तो सेम फार्मूला डीएफ रहेगा इसके लिए, सेम यूनिट आएगी, वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी थी, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, सेम इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आएगा, इट्स टाइम। फर्स्ट है भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कही जाएगी भाई? The velocity of an object is said to be uniform if it covers equal displacement in a equal interval of a time. वहां पे हमने इक्वल डिस्टेंस लिखा था, तो यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। The velocity of an object is said to be uniform if it covers equal displacement in equal interval of time. Equal displacement in equal interval of a time. Second है भाई हमारी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? जैसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखा ना, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। द वेलोसिटी of an object is said to be non-uniform if it covers unequal displacement in equal interval of time। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट इसके लिए टाइप्स। तो स्टूडेंट आपने यहां तक करना है। थैंक यू।